देखिए बीपीएससी 3 को लेकर जो है छात्र जो है कई दिनों से गर्दनी बाग पर डटे हुए हैं और अभी हम बता रहे हैं कि जिस जगह पे पहुंचे हैं अभी आरजेडी प्रदेश कार्यालय के पास है, जहां पे टीआरई 3 को लेकर जो तमाम अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे हुए हैं और हम जानेंगे कि उनकी जो बातें हैं क्या सदन में उठी है और क्या कुछ मांगे जो उनकी रही है उन पर भी बात करेंगे और क्या कुछ कहना है उनकी बातों को आप सुने। कुछ मांगे हैं आपकी, अब तो प्रदेश कार्यालय पहुँच गए राजद। देखिए राजद के कार्यालय हम लोग देखिए सबसे पहले तो हम लोग का जो मांग है वो बीपीएससी टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हम लोग न्याय मांग रहे हैं। इतने दिनों से लगभग 49 दिन से हम धरना पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। तो सरकार को चाहिए था कि आज जो इतना डाटा का जो खेल खेलते हैं कि बिहार में 9,14,000 का वैकेंसी निकाले हैं, इतना लोग को रोजगार दिए हैं, फाइनल ज्वाइनिंग आप कितना लोग को करवाते हैं दिखाइए। वैकेंसी आप निकालते हैं 1 लाख लेकिन उसमें ज्वाइनिंग करवाते हैं मात्र 30,000। डाटा का खेल खेला जाता है। अभी गांधी मैदान में मात्र 30,000 10,000 को ज्वाइनिंग किया करवाए हैं और फाइनल ज्वाइनिंग मात्र 30,000 को करवाएंगे। तेजस्वी यादव के सरकार में टीआरई 1 में क्या हुआ था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ करके माने कि एक बार तो रिजल्ट आता है, उसके बाद सप्लीमेंट्री जगह है कि एक ही कैंडिडेट को, जैसे टीचर वाला जो एग्जाम होता है, एक ही कैंडिडेट को 2 जगह 3 जगह रिजल्ट दे दिया जाता है। समझ गए? उसमें क्या क्या आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इसमें प्रावधान है क्या कि इसमें देखिए अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है तो वैकेंसी निकालते हैं, तो वैकेंसी किस लिए निकालते हैं? हम सेम मार्क्स लगते हुए बताइए तो इतना नंबर जो लड़का लाता है सेम मार्क्स, जितना मेरा मार्क्स है 89 मार्क्स उतना पर कट ऑफ गया है, उतना पर एक ज्वाइनिंग कर रहा है वहां पर गांधी मैदान में। आज हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। तो सरकार तेजस्वी यादव की थी तो वहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। टीआरई 2 में इन्हीं की सरकार थी, फिर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बात हुआ था, गांधी मैदान से मुख्यमंत्री ऐलान किए थे। लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार वहां पर चेंज हुई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद खत्म हो गया, बच्चों के साथ अन्याय हो गया। तो टीआरई 3 में हम चाहते हैं कि विधानसभा में ये जाएंगे तो आवाज हम लोग के लिए उठाएंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और इन्हीं की सरकार में हम समर्थन देंगे। हाँ, तेजस्वी यादव से बात हुई है, हम लोग के धरना पर भी गए थे। क्या कुछ कहें? ये कहे हैं कि हम लोग आपकी मांग को विधानसभा में उठाएंगे। आप देखे होंगे कि हमारी बैनर को लेकर के आप लोग अगर वो नहीं करते तो आप बैनर को लेकर लगभग 5 मिनट तक वहाँ बैठे हुए थे। 5 मिनट तक बैनर को लेकर बैठे हुए थे। बच्चों के साथ हैं, पूरे युवा के साथ हैं। बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी अभी रोजगार और शिक्षा का है और ये दोनों पर ये कायम है। समझ गए? बस इतना ही समझ लीजिए। 50 लाख की बातें कर रहे हैं, अब तो 2025 चुनाव से पहले 50 लाख पूरा कर देंगे नौकरी। 50 लाख क्या कीजिएगा? 50 लाख में 10 लाख को ज्वाइनिंग कराइएगा, बाकी डाटा भड़काऊ कर दीजिएगा। फाइनल ज्वाइनिंग कितना पड़ता है इस पर बात होना चाहिए ना। रोजगार का डाटा नहीं चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए। समझ गए? ये हम भी टीआरई 3 के एग्जाम दिए हैं, मेरे साथ ये तकलीफ हुआ है, हम यहाँ पर गवाह हैं। समझ गए कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है, हमको उम्र के वजह से छाटा गया है, उम्र के वजह से छाटने का सिर्फ एक खेल खेला गया है। वास्तव में डाटा है, मतलब कि वैकेंट सीट है, सीट वैकेंट है, सीट बचा हुआ है, फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके सरकार इस पर न्याय दे। सत्ताधारी के जो लोग हैं वो मिलने सत्ताधारी के लोग हैं, देखिए सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री हैं, उनके पास लगभग 8 बार हम गए खुद व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, लेकिन हमको दूर करके वो भगा देते हैं विकासवान से। समझ गए? वो टाइम देकर के जज ऑफिस कार्यालय में उनसे मिलने के लिए आए थे। देखिए हम लोग युवा हैं, सबसे पहले युवा हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग किसी सरकार के नहीं हैं। सबसे पहले हम लोग को राजनीति से मतलब नहीं है, जो हमारा काम करेगा वही हमारा भगवान है, वही हमारा नेता है। समझ गए? हम लोग को राजनीति से मतलब नहीं ऐसा कि वहां पर से आकर के यहाँ पर चल गए, यहाँ पर से हम लोग इस मांग को रखने के लिए हर उस नेता के पास जाएंगे जहां से हम लोग को सफलता की उम्मीद रहेगी। समझ गए? हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं। हम लोग के साथ न्याय हुआ है, हमें उम्मीद है कि यहाँ से न्याय मिलेगा, तो हम इसलिए आए हैं। हम लोग का पूरक परिणाम को लेकर के हम लोग अपना मांग लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 का हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, उसमें वैकेंसी निकला था 87,774 पोस्ट और रिजल्ट दिया गया 66,000। 21,000 सीट उस समय बच गया था। तो हम लोग को लगा कि कहीं ना कहीं ये जो है हो सकता है स्टूडेंट नहीं मिला होगा, जो भी कारण होगा उस कारण से बच गया होगा। जब 66,000 रिजल्ट को भी इधर हम लोग खंगाले हैं, देखे हैं, डाटा मिलाए हैं, तो देखने में ऐसा आया है कि एक ही स्टूडेंट का 3 जगह रिजल्ट हो गया है। वही स्टूडेंट का 6 to 8 में हो गया है, 9 to 10th में हो गया है, 11 to 12th में हो गया है। और वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं ज्वाइन करेगा एक जगह। जब एक जगह ज्वाइन करेगा, 2 जगह सीट खाली रह जाती है, तो वो सीट खाली रह करके कहाँ जाएगा? हम लोग समान नंबर लाए हुए, जितना कट ऑफ गया था उतना नंबर हम लोग लाए हुए हैं। जब उतना नंबर हम लोग लाए हुए हैं तो हम लोग को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसी मांग को लेकर के गर्दनी बाग में आज 49 दिन से हम लोग बैठे हुए थे। ये बात सरकार को हम लोग लेटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट जो भी हम लोग के साधन में था सब के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। लेकिन सरकार आज 50 दिन से चुप्पी साधी हुई है। तो चुप्पी साधी हुई है तो कब तक हम लोग चुप रहेंगे? कब तक हम लोग गर्दनी बाग में मरते रहेंगे? कोई अधिकार हम लोग का गलत तो मांग नहीं कर रहे हैं कि आप अलग से सीट ला करके ऐड कीजिए और अलग से सीट हमको दीजिए, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। तो यही मांग को लेकर के जब 50 दिन से सरकार से मांग कर रहे हैं, वो लोग मांग को जो है नहीं सुनने के लिए तैयार हैं।
तो हम लोग तेजस्वी यादव के पास आए हुए हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से ये युवा के लिए काम करते हैं तो हम लोग का हक जो है वो दिलाएंगे। आज गांधी मैदान में 50 लाख नौकरियां बटी है और आप लोग जो है धरने पर करीब 50 दिन के करीब होने वाले हैं। 50 दिन 20 जनवरी से हम लोग का धरना चल रहा है और सिर्फ धरने पर भी नहीं है, समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष के हर मंत्री, हर विधायक, खासकर शिक्षा मंत्री से 7-8 बार हम लोग शिक्षा मंत्री के साथ मिल चुके हैं। एक तो वो 20 से 30 सेकंड से ऊपर वो टाइम देते भी नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि आपके हम सोच रहे हैं इस विषय पर, सोच रहे हैं, मतलब इतने दिन से सोच ही रहे हैं। शिक्षा विभाग में सप्लीमेंट्री को लेकर कोई सुखबुगाहट तक नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं चल रही है। मतलब हम लोग एक तरह से बेबस है, वो हम लोग को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उन लोग को लग रहा है कि आएंगे 50-100 दिन धरना देंगे और चले जाएंगे। तो बस इसीलिए हम लोग चाहते हैं तेजस्वी सर के पास किसी तरह हम विधानसभा में उनके जरिए हमारी आवाज़ शिक्षा मंत्री तक पहुँच सके, हमारी आवाज़ को उठा सके। क्या उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जो है आपकी आवाज़? बिल्कुल उम्मीद है, तभी तो आए हैं। बिल्कुल उम्मीद है तेजस्वी सर से, तभी आए हैं और उन्होंने हमारे मुद्दा को गंभीरता से लिया है और वो बोले हैं कि हम सत्ता पक्ष से के सामने तुम्हारी मांग को रखेंगे। बिल्कुल उम्मीद है। तो आरजेडी प्रदेश कार्यालय में बीपीएससी अभ्यर्थी जो है पहुंच चुके हैं और तमाम जो लोग हैं इस जगह पे, और तेजस्वी यादव से भी बात हुई है। अब देखना होगा कि किस तरह से सदन में इनके जो मांग है सदन में किस तरह से उठाते हैं, क्योंकि 50 दिन के करीब जो है वो हो चुके हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि तेजस्वी यादव जो है हमारी मांगों को सदन में उठाएंगे और हमारी जो है मांग को वो उठाने के बाद जो हमारी मांग जो है वो पूरी होगी और हम भी टीचर बन पाएंगे। अब देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। इस तरह तमाम खबरें बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।